हाय एवरीवन, आज हम करने वाले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक नंबर 3 विच इज़ क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट्स। इमेजेस एंड स्टाइल्स वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड वहाँ से आप देख सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द थर्ड टॉपिक विच इज़ अबाउट टेम्पलेट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट्स? सबसे पहले टेम्पलेट्स होते क्या है? अ टेम्पलेट इज़ अ मॉडल बेसिकली दैट यू यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपने एक ऐसा आपको एक पेज चाहिए, ठीक है, जिस पे आपकी कंपनी का लोगो हमेशा बना रहेगा। जैसे आप पेज खोलोगे एंड आपका जो कंपनी का लोगो है वो बना ही आ रहा है। तो जब भी हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का लोगो वाला पेज ही आता रहेगा। सो दिस इज बेसिकली टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बेसिकली जो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों लगते तो सेम ही है। तो देखो, एक स्टाइल जो होता है इट इज़ द सेट ऑफ फॉर्मेट्स जो कि आप किसी पेज, टेक्स्ट या फ्रेम पे पर्टिकुलरली लगा सकते हो। बट टेम्पलेट तो पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप दूसरे डॉक्यूमेंट को बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टाइल्स जो है वो हेल्प करते हैं टू कीप द फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट, ठीक है, बट टेम्पलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं टू कीप द फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट में एक साथ जो है फॉर्मेटिंग ईजी कर सकते हो, बट स्टाइल्स तो आप पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लगा रहे हो ना। इस तरीके से डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू वेज टू क्रिएट टेम्पलेट्स। तो दो तरीके बताने टेम्पलेट क्रिएट करने के, या तो आप डॉक्यूमेंट से बना सकते हो या विजार्ड से। अब विजार्ड जैसे लग रहा है ना कोई विच विजार्ड ऐसा, तो भाई विजार्ड ना एक तरीके से जैसे जादूगरनी होता है ना वैसे ही होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो इसके स्टेप्स वैसे ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आई वुड प्रेफर कि आप एक बार याद कर लो। सो नाउ द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट आर, आपको सबसे पहले एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है जहाँ पर आपको टेम्पलेट बनाना है। यहाँ पे आप अपने स्टाइल वाइल जो भी है बना लेने हैं, फिर आपको फाइल पे जाना है, फिर टेम्पलेट पे जाना है और फिर सेव पे जाना है। तो वो आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। बट सेव करने से पहले आपको जो भी टेम्पलेट का नाम चाहिए उस नाम को लिख देना है, ठीक है, एंड फिर ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर टेम्पलेट वुड बी मेड। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट योर टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। विजार्ड जैसे मैंने बोला एक तरीके से मैजिक हो जाता है, तो बस वही समझ लो आप कि अच्छा इसमें भी वैसा ही कुछ होने वाला है। तो देखो भाई क्या करना होता है। सबसे पहले जैसे आपने पहले टेम्पलेट को सेव करने के लिए आप फाइल पे गए थे, फिर टेम्पलेट पे गए थे और फिर वहाँ पे आप सेव पे गए थे, बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे सीधा फाइल पे जाते ही जाना होगा विजार्ड्स पे, एंड वहाँ से आपको जैसा भी टाइप ऑफ टेम्पलेट चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हो। अब वहाँ पे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं विजार्ड बनाने की, तो आप वो उनको जो है देख के जो अपने विजार्ड्स हैं उनको बना सकते हो एंड उनको यूज़ कर सकते हो। विजार्ड्स में बेसिकली जो टेम्पलेट्स हैं ना वो पहले से बने हुए होते हैं। जैसे कि आपको कोई रिज्यूम बनाना है या फिर आपको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट होता है ना जो स्पेसिफिक होता है, कोई कार्ड बनाना है, तो वो जो है उस पहले से ही बस बना होता है, बस आपको उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि पहले आपने क्या किया था, फाइल टेम्पलेट सेव पे गए थे, अब आप फाइल विजार्ड्स पे गए हो। नाउ हाउ कैन यू सेट द कस्टम टेम्पलेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट? डिफॉल्ट टेम्पलेट का क्या मतलब कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हो तो वही टेम्पलेट ही आपका ओपन हो रहा है बार बार, ठीक है। उसको अपने डिफॉल्ट पे सेट कर रहे हैं। जैसे आपने हर बार आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन के आता है जिसपे कुछ नहीं लिखा होता, बट आप चाहते हो कि अच्छा आपका जब भी आप खोलो ना अपना वर्ड राइटर तो वहाँ पे आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाई दे जिसमें आपकी कंपनी का लोगो बना हुआ है। तो वो करने के लिए आपको डिफॉल्ट पे सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको फाइल, टेम्पलेट, ऑर्गेनाइज पे जाना है और वहाँ पे आपका टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब जो भी टेम्पलेट आप चाहते हो डिफॉल्ट सेट करना, आपको उस पर क्लिक करना है एंड फिर आपको कमांड्स बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक कमांड्स करके बटन आता है एंड फिर वहाँ पे आपको सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है एंड बस आपका जो है काम बन जाएगा। ऑल्सो इसमें आपको एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपको रीसेट करना है, मतलब जैसे पहले ब्लैंक ओपन होता था वही आपको वापस करना है, तो आप क्या करोगे? सेम ही स्टेप्स हो गए उसमें, ठीक है। यहाँ तक आपने स्टेप्स कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, कमांड बटन में जाकर सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट ना सेट करके आपको रीसेटिंग डिफॉल्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड फिर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपका काम जो है वो बन जाएगा। नाउ वी कम टू हाउ कैन यू यूज़ अ पर्टिकुलर टेम्पलेट। अब जो टेम्पलेट आपने सेव कर रखा था उसको यूज़ कैसे करना है? तो पहले आपने फाइल पे जाना है, फिर आपने न्यू पे जाना है, फिर आपने टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वो सारी टेम्पलेट्स दिख जाएगी जो आपकी में सेव्ड है आपके कंप्यूटर में। बस आपको उस टेम्पलेट पे डबल क्लिक करना है जो भी चाहिए एंड आप फिर उसको यूज़ करते रहो और आपकी बल्ले बल्ले हो गई। नाउ वी कम टू राइट टू वेज ऑफ ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये तो बहुत ईजी है यार। या तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर लो Ctrl+N, या फिर फाइल पे जाके,
ठीक है, आप न्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है, ये कर सकते हो। तो दोनों ही बढ़िया तरीके हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थिंग। नाउ हाउ कैन यू ओपन टेम्पलेट टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स। ये अभी मैंने आपको बताया था कि आपने फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज पे जाना है एंड उसके बाद आपका काम जो है बच जाएगा। नाउ एक ना केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपका 1 मार्क्स का तो नहीं, वैसे 2 मार्क्स का आ सकता है, बट इसमें कुछ ऐड कर देंगे, है ना। जैसे आपको है बोला गया कि जब एक सुमन नाम की लड़की है जो कि जब भी अपने ओपन ऑफिस को ओपन करती है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन होता है जिसमें उसकी कंपनी का लोगो बना हुआ है। तो बताओ भाई क्या ऐसा गया हुआ है। तो फिर आप बता सकते हो कि अच्छा उसकी जो एक कंपनी के लोगो वाला जो है ना टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ वो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेगी। तो जो मैंने आपको ऊपर स्टेप्स बताए थे आपको वही इसमें बताने होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेम्पलेट टॉपिक। आई होप दिस वाज क्लियर एंड हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।